हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिस्टल केमिस्ट्री। दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का एक चैप्टर देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री। ये क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। साथ ही साथ जो नॉर्मल केमिस्ट्री है उसमें भी बायोकेमिस्ट्री टॉपिक है, तो दोनों के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये चैप्टर 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। और यह जेट, आईसीआर और बीएचयू के सिलेबस को भी कवर करता है। मतलब इस टॉपिक से बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और इससे एक प्रश्न, एक या दो प्रश्न आपको बीएचयू में, आईसीआर के एग्जाम में, जेट के एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो ये जेट, आईसीआर, बीएचयू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12th जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, बहुत अच्छा है। आप मेरे साथ अगर मेरे रेगुलर वीडियोस को देखेंगे तो आपके मान के चलिए 8 में से 8 नंबर आपके आएंगे। और जेट, आईसीआर वालों के भी, बीएचयू वालों के भी जो 2 प्रश्न यहां से आने हैं वो भी यहां से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इतना सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। दोस्तों, शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री को। देखिए, बायोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक बना है बायो और एक बना है केमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से बना है, बायो से और केमिस्ट्री से। बायो की बात करें तो जीव की बात होगी, और केमिस्ट्री में हम बात करते हैं तो रिएक्शंस की बात करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की वो शाखा है जिसमें सजीव में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। विज्ञान की वो शाखा, विज्ञान की क्या है? शाखा है जिसमें सजीव में होने वाली, इन सजीव में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैविक क्रियाओं का हम क्या करते हैं? यहाँ पर अध्ययन करते हैं, सजीव में होने वाली। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो जैव रसायन वर्ड है, बायोकेमिस्ट्री वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना सब। बायोकेमिस्ट्री वर्ड जो था ये दिया कार्ल न्यूबर्ग ने। कार्ल न्यूबर्ग ने दिया। कार्ल न्यूबर्ग ने कब दिया? 1903 में दिया। बायोकेमिस्ट्री वर्ड कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में दिया। बायोकेमिस्ट्री में कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये जो है बेटा ये कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इन बायोमोलिक्यूल से ही मिलकर के सजीव का क्या बनता है, उसकी संरचना बनती है। उसकी संरचना के आधार होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड आदि, विटामिन आदि। तो इस चैप्टर में हम इन सब टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट एक लैटिन वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है कार्बो और एक बना है हाइड्रेट। कार्बो का मतलब है यहां पर कार्बन और हाइड्रेट का मतलब है वाटर। तो ऐसे यौगिक जो कि कार्बन और वाटर के संयोग से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे यौगिक जो कि कार्बन और वाटर के संयोग से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन मैंने बताई। अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो ऐसे यौगिक जो या तो क्या रखते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। या फिर वे पदार्थ जो कि जल अपघटित होकर वे पदार्थ जो कि क्या देते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं। वे पदार्थ जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन रखेंगे या जो क्या देंगे आपको? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए आप, सामान्य सूत्र वो होता है CXH2O ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। ठीक है दोस्तों, देखिए इधर आगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब एक प्रश्न तो यही बन जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो आंसर जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन। सामान्य सूत्र हो गया CXH2O। अब देखिए इधर कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी है जो इसका पालन नहीं करते हैं परंतु फिर भी क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे एक हमारे पास रेमनो हेक्सोज शर्करा होती है, हेक्सोज शर्करा है, ये कार्बोहाइड्रेट है, रेमनो हेक्सोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। ये देखिए ये इस फॉर्मूले का पालन नहीं कर रहा है CXH2O का, पर फिर भी ये क्या है? रेमनो हेक्सोज जो है कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा एक और ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो इस फॉर्मूले का पालन नहीं करेगा, उसका नाम है 2-डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज 2-डीऑक्सीराइबोज ऐसी शर्करा है जो इस फॉर्मूले का क्या नहीं करती है? पालन नहीं करती है, परंतु फिर भी वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कुछ ऐसे और देखिए कंपाउंड्स बताता हूं मैं आपको, कुछ और ऐसे यौगिक बताता हूं जो इस फॉर्मूले का पालन करेंगे पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, यानी कि कार्बन के हाइड्रेट तो होंगे परंतु कार्बोहाइड्रेट के गुणों में नहीं होंगे। जैसे आप मान लीजिए हमारे पास एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर कार्बन कितना है? 2 है, तो ये C2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 2, तो ये C2O2 हो गया और ये H4। अगर आप यहाँ पर ये कार्बन की जगह 2 रख दीजिए, यहाँ H2O होल ट्वाइस, तो ये क्या बन गया? देखिए C2H4O2। देखिए यह एसिटिक एसिड इस फॉर्मूले का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है, पर एसिटिक एसिड क्या नहीं है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है जो इस फॉर्मूले का पालन करेंगे वही कार्बोहाइड्रेट होंगे।
दोस्तों बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए इधर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा है, एक है शर्करा और एक है अशर्करा। अशर्करा, ठीक है, एक शर्करा और एक अशर्करा। देखिए इधर शर्करा मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि स्वाद में क्या होंगे, मीठे होंगे, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं होंगे उन्हें हम अशर्करा कहेंगे। शर्करा का मतलब है ये क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, मीठे, ठीक। और ये जो होते हैं स्वाद में मीठे नहीं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए शर्करा में जो कार्बोहाइड्रेट है शर्करा, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा मोनोसेकेराइड, राइट्स, और एक होते हैं इसमें ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ठीक है दोस्तों। और अशर्करा के अंतर्गत आएगा हमारा पॉलीसेकेराइड। राइट, ठीक है। एक और चीज आप देखिए यहां पर, एक और चीज आती है शर्करा का टाइप है अपचाई व अनअपचाई शर्करा, बहुत इंपॉर्टेंट। अपचाई शर्करा, यहां से प्रश्न आता ही आता है। देखिए मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट दो तरह की है, शर्करा और एक अशर्करा। शर्करा मतलब जो स्वाद में मीठे हैं, अशर्करा मतलब स्वाद में मीठे नहीं है। शर्करा दो तरह की होगी, मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड, और अशर्करा एक ही टाइप की होगी, पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा अपचाई और अनपचाई शर्करा भी होती है। अपचाई शर्करा किसे कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अपचाई व अनपचाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी चर्चा हम और कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अपचाई व अनपचाई शर्करा वे शर्करा जो प्रेलिंग विलयन और टोलन अभिकर्मक, ध्यान रखना, प्रेलिंग विलयन, प्रेलिंग विलयन या सॉल्यूशन, वो टोलन अभिकर्मक, अभिकर्मक वह शर्करा जो प्रेलिंग विलयन व टोलन अभिकर्मक द्वारा अपचयित हो जाती है, अपचयित हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं अपचयी शर्करा। कौन सी शर्करा, अपचयी, अपचाई शर्करा। और वे शर्करा जो प्रेलिंग विलयन व टोलन अभिकर्मक द्वारा अपचयित नहीं होती, उसे हम कहते हैं अनअपचाई शर्करा। अपचाई शर्करा के एग्जाम्पल ये आपसे पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज व फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो अपचाई शर्करा के एग्जाम्पल है, और
अनपचयी शर्करा की बात करें तो आज तक जितने भी एग्जाम हुए वहां पर अगर प्रश्न आया यहां से तो यही आया, अनपचयी शर्करा, अनपचयी शर्करा, और उसका नाम है बेटा सुक्रोज। सुक्रोज, बात समझ में आ गई सबके? तो अनपचयी शर्करा कौन सी है? सुक्रोज है। कौन सी है? सुक्रोज। ये याद रखना बस, आप तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओ यही प्रश्न आएगा, निम्न में से अपचायी शर्करा नहीं है, तो आंसर को टिक लगाना सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज क्या है? अनपचायी शर्करा है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी हमने शर्करा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखा। अब हम बात करेंगे सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, और वो है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो और आसान कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित नहीं होते। उन्हें हम क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड कहेंगे। कौन सा सेकेराइड कहेंगे? मोनोसेकेराइड। यानी कि वे शर्कराएं जिनके जल अपघटन द्वारा हम और आसान, या जिनके जल अपघटन नहीं होता, या जिनके जल अपघटन द्वारा और अधिक मोनोसेकेराइड प्राप्त नहीं कर सकते, या और अधिक शर्करा प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड कहेंगे। कौन सा सेकेराइड कहेंगे? मोनोसेकेराइड कहेंगे। और प्रकृति में, ये याद रखना कंपटीशन के लिए, प्रकृति में 20 प्रकार के मोनोसेकेराइड ज्ञात हैं। पहली बात तो ये, मोनोसेकेराइड जिनका जल अपघटन नहीं होता और सरल कार्बोहाइड्रेट में ये परिवर्तित नहीं होते जल अपघटन पर, उन्हें हम क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड कहेंगे। और प्रकृति में कितने प्रकार के ज्ञात हैं? 20 प्रकार के ज्ञात हैं। ध्यान रखिएगा आप, मोनोसेकेराइड के नाम के पीछे आप जो है ओज वर्ड यूज करते हैं या ओज अनुलग्न लगाते हैं। मोनोसेकेराइड के नाम के पीछे क्या अनुलग्न लगाते हैं? ओज अनुलग्न लगाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसके अलावा इनका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है CH2O. क्या होता है? CH2O. इसके अलावा बेटा ध्यान से सुनो, अगर हम बात करें कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड्स को हम देखिए और भागों में विभक्त कर सकते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर देखिए, अगर 3 कार्बन परमाणु है किसी मोनोसेकेराइड में तो उसे कहा जाएगा ट्रायोज। 4 कार्बन परमाणु है तो उसे कहा जाएगा टेट्रोज। 5 कार्बन परमाणु है तो उसे कहा जाएगा पेंटोज। 6 कार्बन परमाणु है तो उसे कहा जाएगा बेटा हेक्सोज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड को हम क्या कहेंगे? 3 कार्बन परमाणु है तो उसे ट्रायोज कहेंगे, 4 कार्बन परमाणु है तो उसे टेट्रोज कहेंगे, 5 कार्बन परमाणु है तो उसे पेंटोज कहेंगे, 6 कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे? हेक्सोज कहेंगे। बात समझ में आई दोस्तों? कोई दिक्कत? चलिए देखिए,
अगला प्रश्न जो आपके आने वाला है, आपसे पूछा जाएगा। सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड, सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड वो है ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है बेटा। और मोनोसेकेराइड का अगर हम और एग्जांपल देखें तो ग्लूकोज और एक और है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड है। ये इनका जब जल अपघटन कराया जाएगा तो ये और सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित नहीं होंगी, यानी कि ये और सरल कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। एक और खास बात, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। और फ्रुक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है? कीटो ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको हम कहेंगे एल्डोज शर्करा। कौन सी शर्करा कहेंगे? एल्डोज शर्करा या एल्डोज कार्बोहाइड्रेट। और इसमें कीटो ग्रुप है तो इसको फ्रुक्टोज को हम कहेंगे कीटो शर्करा। कौन सी शर्करा कहेंगे? कीटो शर्करा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाइसेकेराइड के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।